जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार आप लोगों के सामने आ चुकी होगी और मैं उस चीज़ को रिवाइज़ कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि आपको पता है, भारत के सीडीएस जनरल विपिन रावत का शहीद हो गए हैं आज। तो उनके लिए बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना है और उन्हें श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ। दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक मिसाल रह चुके हैं और प्रार्थना भी है भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी का लेकर मैं बात कर रहा हूं, जो कि हम लोग जिस विभाग में जाने की बात कर रहे हैं वो उस विभाग के सीडीएस रहे हैं और वो ऐसे पहले शख्स थे जो इस विभाग में पहले पद पर 5 स्टार रैंक के ऊपर वो पहुंचे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आज की जो न्यूज़ है, और ये उसी विभाग के आला अधिकारियों द्वारा ये न्यूज़ प्रसारित किया गया है कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में सफलता के लिए आपको 35 नंबर लाने ज़रूरी हैं। दोस्तों, ये 35 नंबर ऐसे होने चाहिए, इसके बारे में पूरी मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि एसएससी जीडी का जो फाइनल कट ऑफ होने वाला, दोस्तों आप ये बात मान के चलना कि कट ऑफ का तो नहीं, लेकिन आपका जो आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर रहने वाला है, जो कि आपका वास्तविक नंबर होगा, वो आपका कितना होने वाला है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप नॉर्मलाइज स्कोर जोड़ना चाहते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका नंबर होना चाहिए वो कम से कम मानिए आप कि 65 के तो एबव होना चाहिए, मतलब 65 से 70 के बीच में अगर आपका बनता है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी कि चाहे आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ या फिर किसी ना किसी अर्धसैनिक बल की किसी ना किसी पोस्ट पे आपका चयन हो जाना है। लेकिन सबसे मैक्सिमम जिस ब्रांच की जाएगी, यानी जिस कैटेगरी की जाएगी, वो होगी दोस्तों एनआईए या फिर और भी कुछ ऐसे पद उसमें रहेंगे कि जो मैक्सिमम जाते हैं। पिछली बार भी 96 नंबर पर एनआईए गया था, तो इसलिए आपको उसके लिए सबसे अच्छी तैयारी करनी होगी और इसकी पोस्ट भी बहुत कम होती है, इसलिए उस पद पर चयन बहुत ही कम लोगों का होता है। लेकिन जो इस पोस्ट पर जिसका चयन होना होता है वो आपके रिटर्न के बाद ही निर्धारित कर दिया जाता है, और जो फाइनल जो भी रहता है, जो बचा रहता है, वो फिजिकल के बाद उसके लिए अलग से कट ऑफ, मतलब मेरिट जब आती है तब वो पता चलता है। लेकिन एक दो पोस्ट ऐसी हैं जो कि आपके रिटर्न के बाद ही निर्धारित कर दी जाती है कि आपका चयन जो हुआ है वो इस पोस्ट पर हुआ है। अब उसके बाद बात करेंगे कि जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सबसे खास खबर दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि आपको मैक्सिमम कितने आपको ऐसे नंबर करने हैं जो कि आपकी जिस क्वेश्चंस पे 100% आपकी पकड़ बन रही है कि हाँ ये क्वेश्चन सही है। अगर आप ऐसे में सिर्फ 35 क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं, मतलब अगर आप ऐसे क्वेश्चन जो कि आप 100% श्योर हैं कि हाँ इसका आंसर यही होगा, और ऐसे ही आपके 35 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि आप पूरे के पूरे सही, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक भी गलत नहीं करेंगे अगर आप 35 सिर्फ सही क्वेश्चंस करके आते हैं, तो उस बेस पर आपका चयन होना 100% तय है। नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है एसएससी जीडी में, तो आपने पिछली बार भी देखा होगा कि 20-20, 30-30 नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 35 करके आते हैं, आपके सारे सारे सही होते हैं, आप एक भी गलत नहीं करके आते हैं, तो फिर आप मानिए चलिए कि आपका चयन होना तय है, आप कट ऑफ पार कर जाएंगे। अब उसके बाद बात करेंगे कि एसएससी जीडी में जो अभी तक का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट रहा है दोस्तों, तो कहने वाले तो करने वाले 100 करते भले हैं, लेकिन आपको उनकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। और जो अगर ऐसा कहे कि आपको भ्रमित कर रहे हैं कि इस बार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है या फिर ऐसा कुछ है, तो आप देखिए इसमें जबकि बयान भी है, इस बयान को अगर आप देखते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई अपनी तरह से राय दे रहा हो। ये सेना के आला अधिकारियों का बयान है कि 35 नंबर आपको चयन के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप चयन पाना चाहते हैं तो आपको किस तरह से सिर्फ 35 नंबर लाने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से आपका चयन हो जाएगा। तो एक सर्वे अपनी जगह होता है, लेकिन जो चयन कर रहा है, जो जिसने इस चयन प्रक्रिया में जिनकी अहम भूमिका रहती है, जब उनका ये बात कहना है, उनका जब ये बात मानना है, तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आपको इस पर बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है या होता है तो फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में नहीं। जय हिंद, जय भारत।